हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट इंग्लिश वेलफेयर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 द सरमन एट बनारस को बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। ये चैप्टर हमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स और लाइफ के सबसे बड़े ट्रूथ यानी डेथ के बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे एक राजकुमार थे। उनके पिता ने उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखा था, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को और एक साधु को देखा था। इन सब चीजों को देखकर उनके मन में कई प्रश्न आए। उन्होंने सोचा कि अगर हर व्यक्ति को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो जीवन का असली सच क्या है। इसी सच की तलाश में उन्होंने वो महल ही छोड़ दिया। कई सालों तक तपस्या और ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन के बाद वे गौतम बुद्ध कहलाए और लोगों के जीवन का सच समझने लगे। अब आते हैं चैप्टर की मेन स्टोरी पर। एक महिला थी जिसका नाम था किसा गौतमी। उसका एक ही बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसके बेटे की मृत्यु हो गई। किसा गौतमी अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो उसके शरीर को लेकर हर जगह दवाई ढूंढ रही थी। उसे लगता था कि कोई ना कोई उसके बेटे को फिर से जिंदा कर देगा। लोगों ने उसे समझाया कि मृत्यु के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिर किसी ने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और बोली, कृपया मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला कर दो। ध्यान रहे, सरसों के दाने उस घर से होने चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी खुशी खुशी सरसों के दाने ढूंढने निकल पड़ती है। वो घर घर गई। हर घर में सरसों के दाने तो मिल गए, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर घर का जवाब एक ही था, किसी न किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो चुकी थी। कहीं पिता की मृत्यु हुई थी, कहीं माँ की, कहीं पति की, कहीं बच्चे की, कहीं बेटे की, कहीं किसकी। धीरे धीरे किसा गौतमी को समझ आ गया कि मृत्यु हर घर की कहानी है। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी ने अपना कोई प्रिय व्यक्ति ना खोया हो। किसा गौतमी जब वापस बुद्ध के पास आई, तब तक उसकी सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि मृत्यु जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस सच को स्वीकार कर लेता है और अत्यधिक शोक में नहीं डूबता है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का मॉरल क्या है? डेथ लाइफ का अनअवॉइडेबल ट्रुथ है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी अपनों से बिछड़ना पड़ता है। हमें जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। दुख को समझना और एक्सेप्ट करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी द सरमन एट बनारस की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।